बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अमर भट्ट और मेरे साथ हर रोज़ की तरह मौजूद है मोइन अल्लाह खान, आपके अपने फेवरेट डिजिटल प्लेटफॉर्म आप डिजिटल पर, जहां हम आपको आज बताने जा रहे हैं कि वज़ीर आज़म साहब मियां शहबाज शरीफ ने तालियां क्यों पीटी और कहाँ पीटी, और कासिम अली शाह की रेटिंग को क्या हुआ और वो कैसे गिर गई। ये मुद्दा भी हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन सबसे पहले हर रोज़ की तरह आपके कमेंट्स और उनके जवाबात हम कोशिश करेंगे कि आपकी मोहब्बतों का हम शुक्रिया अदा कर सकें। यहाँ पर मोइन भाई, सबसे पहले तो है हमारी बहन जवेरिया कमल, वो कह रही है वाह मज़ा आ गया, कासिम अली शाह का पोस्टमार्टम आपने किया है, उसका मज़ा आ गया। और वो ख़ुद को बड़ा डैश समझता है, उन्होंने डैश लिखा है, DASH डैश लिखा है। तो डैश से क्या मतलब हो सकता है? इससे बहुत सारे मायने हो सकते हैं। इससे थोड़ा ऊंचा बोल रहे मोइन भाई, बहुत सारे मायने चले, खैर कोई बात नहीं। मोइन भाई ने बोला थोड़ा शर्मा के बोले। खैर, जवाद जैज साहब कह रहे हैं, जवाद जैज भाई हमारे कह रहे हैं कि जनाब आप साहिबान को सुनकर बेहद मुसर्रत महसूस कर रहा हूँ। लगता है कि इस अंदाज में समझ बूझ रखने वाला मैं अकेला ही हूँ, लेकिन आप लोगों को सुन लिया, आप यहाँ तक सुन लिया उन्होंने हमारा, में जो हमने कहा था वीडियो में भाई, अगर आपने यहाँ तक सुन लिया भाई, बहुत शुक्रिया भाई, आपने मुसर्रत महसूस की। शुक्र है आपने मुसर्रत शाहीन महसूस नहीं की, क्योंकि यार ये मुसर्रत शाहीन को महसूस करते तो गलत हो जाता है यार, मुसर्रत शाहीन को महसूस नहीं करना चाहिए भाई। और आपने कहा कि अब आपको आप जैसे दो लोग मिल गए तो भाई हमारा साथ में छोड़िएगा। क्या वो कहते हैं, खूब मिल बैठेगी जो दीवाने दो, दीवाने दो। खैर बहरहाल आप दीवाने नहीं, हम लोग हैं दीवाने। खैर, नरगिस गिलानी हमारी बहन, नरगिस गिलानी हमारी बहन ने हमारी तारीफ की, सलाम भेजा और कहा जी आपका बेस्ट तबसरा था, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका। अहमद खान ने मुझसे पूछा मोइन भाई कि क्या वजह मोइन भाई के आने से आपकी शुगुफ्तगी में कमी दिखाई दे रही है भाई। शुगुफ्तगी में कमी, वाह वाह यार शुगुफ्तगी। मोइन भाई आपने मेरी शुगुफ्तगी क्यों कम कर दी यार? आपकी शुगुफ्तगी के जो मैंने वो क्या कर दिया? मोइन भाई एब्जॉर्ब कर लेते हैं ना, ये स्पंज है मोइन भाई, तो इन्होंने मेरी शुगुफ्तगी एब्जॉर्ब कर ली। नहीं भाई, कुछ वीडियोस ऐसी होती हैं जिसमें हमारा शुगुफ्तापन थोड़ा दब जाता है, लेकिन कोशिश करेंगे आपके लिए हम शुगुफ्ता रहे। ठीक है जी। जफ़र फारूकी भाई कह रहे हैं, जफ़र फारूकी भाई थैंक यू वेरी मच, हमारे हर वीडियो में कमेंट करते हो, कहते हैं भाई मैं आपकी जुमले आखिर तक सुनता हूँ और हर वीडियो बगैर फॉरवर्ड किए मैं सुनता हूँ। यार इतना तो हमारी बेगम भी नहीं सुनती जफ़र भाई, वी लव यू, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें जो है इतना सुनते हैं, आपकी मोहब्बत है। अच्छा, खुर्रम ने कहा है PPP पीपल पार्टी BC ये बाइसाइकिल। अच्छा बाइसाइकिल नहीं, PP का निशान बाइसाइकिल नहीं है, तीर है। बाइसाइकिल किसका? बिफोर क्राइस्ट की बात कर रहे हैं, बिफोर, हाँ बहुत पुराने दौर की। ठीक है, चले आपका कमेंट ले लिया भाई। स्वाद अहमद सिस्टर है हमारी, स्वाद अहमद कह रही है कि दिल टूट गया कराची के इलेक्शन के रिजल्ट पर। नहीं, दिल मत तोड़े, ऐसा तो होना ही था। कराची में पहले भी हम कहते आ रहे थे कि PTI ने वो एक्टिविटी नहीं दिखाई, बिल्कुल PTI जो है वो, बल्कि अब तो कह रहे हैं कि अब तो PTI जो है वो कौमी असेंबली से भी नुमाइंदगी से महरूम हो गई है। हाँ, क्योंकि सारे जो इस्तीफे मंजूर, खैर वो हम आपको बताएंगे। स्वाद अहमद का हो गया। चले जी, मिसाना कह रही है बट साहब यहाँ तक सुन लिया। अच्छा, मैंने कहा था यहाँ तक सुन लिया, तो चलिए, तो आपने यहाँ तक सुना, तो बहुत शुक्रिया आपका। और आप कमेंट्स पढ़ा करें, और आपका कमेंट पढ़ने का अंदाज़ थोड़ा डिफरेंट है। चलिए जी, मैंने आपके कमेंट्स पढ़ लिए, आपकी ख्वाहिश पूरी कर दी हमने आज। रोज़ ने लिखा है कि जनाब यहाँ तक सुना, इन्होंने कहा यहाँ तक सुना, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। और इन्होंने कहा खान साहब का एहसान है कि बड़े बड़े किरदार बेनकाब हो गए। ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त है कि जो है वो लोग जो है वो पहले एक दूसरे के गले पकड़ते थे, अब एक दूसरे को सहारा दे रहे हैं, और वो इसीलिए कि एक दूसरे की जो बुराई है उसे चोरियां कह लें, जो भी उसको बचाने के लिए। ठीक है जी, सारे चोर इकट्ठे हो गए। खैर, हबीबा सादिक कह रही है, इन्होंने अच्छा जोक सुनाया बहुत लंबा वाला, वो जोक है आज बहुत चल रहा है वो। हाँ, वो बहुत चल रहा है, वो जो जिस साहब की बेगम फौत हो गई होती है, लेकिन उनका वोट डल गया होता, तो बहुत ये पता नहीं, मुझे लगता है शायद हम तो सिर्फ बचपन से कराची में सुनते थे, क्या हमारे वाले साहब जाते थे, कहते यार वोट हो गया था तो मैं घूम फिर के आ गया। तो ये काम जो है वो कराची में हम सुनते थे, इसका जो है वो पीपल्स पार्टी में ने भी खूब जो है वो इसका लुत्फ उठाया है इससे। चलो जी, अमीन सिम्बियोस कह रहे हैं कि इख्तलाफ अपनी जगह, लेकिन कासिम अली शाह की आपको ये वाली पिक्चर नहीं लगानी चाहिए थी भाई। बहुत माजरत,
मैं आपसे एग्री करता हूँ, ये पिक्चर नहीं लगानी चाहिए थी। जो वो छोटा है ना हमारा असिस्टेंट, जिसने लगाई है पिक्चर, उसको मैं मना कर दूंगा कि इस किस्म की हरकतें ना किया करें, ठीक है। वैसे उनकी कोई भी पिक्चर लगा दी है वो वैसे ही लगते हैं जैसे वो लग रहे हैं, चले खैर। लेकिन आपकी बात भी हमने रख ली। एक्सेस डिनाइड कह रही, लगता है तारिक भाई के लॉज आए हैं कनाडा से, इसलिए वो गायब हैं। अब खुदा के वास्ते यार, ये मतलब अगर कोई दूसरी शादी है तो उसके इन-लॉज हो सकते हैं कनाडा से। पहली शादी उनकी कराची में भाई, और हमारी भाभी नहीं, उनके इन-लॉज तो बाहर है, वैसे कराची से बाहर है। अच्छा कराची से बाहर, लेकिन कनाडा में नहीं। कनाडा स्कैंडल ना बना देना मेरी बहन, खाम खाई। क्या लाइबा नकवी कह रही है, योर एनालिसिस ऑन लोकल बॉडी इलेक्शंस वाज द लॉजिकल वन। थैंक यू वेरी मच फॉर लाइकिंग इट एंड कॉलिंग इट लॉजिकल, वी अप्रिशिएट इट। तुर्गत में कह रहे हैं कि मोइन भाई आपका एनालिसिस बिल्कुल ठीक था लोकल बॉडीज़ के हवाले से, ठीक है ना। तो लुबना जफर कह रही है कि जी बहुत सर्दी है, अपना ख्याल रखा करें। कराची में अब सर्दी के बस आखिरी दम है, बस नहीं आखिरी दम नहीं है, इस पहले लहर का आखिरी दम है। अभी फिर कह रहे हैं कि हाँ वो जो जुम्मे से या हफ्ते से दोबारा, लेकिन अभी कम है। लेकिन अंदर जो है वो, मैंने तो स्वेटर एक पहना हुआ ऊपर जाके साले जी। और उनके जवाब में शान खान ने लिखा था कि जी जो शानदार पिए बॉयल एग्स खाएं और सूप पिया करें। मेरे भैया ये बॉयल एग सूप जो शानदार बड़ी जो है ना हमारे लिए नेमते हैं, और बड़ी जो है ना ऐश व इशरत हो गई है जब से हमारी गैस बंद हुई है कराची शहर की, रात में वो भी खास तौर से। बड़ी हमारी गैर रोमानवी किस्म की सर्दियाँ हमारी कर रही है। बाकी जो तो टाइमिंग बता दें। टाइमिंग जो है बहुत मुख्तलिफ इलाकों की मुख्तलिफ है, और जो दिन भर की गैस बंद होती है वो तो बेचारे परेशान होते हैं। हम तो अब चलें अपना काम 9 बजे तक निपटा लिया, 9:30 बजे तक निपटा लिया। चल जी, वाहिद शेख ने हमारे वहाँ पर कमेंट किया, वीडियो देखी। उन्होंने कहा लाहौर का एक जर्नलिस्ट थे ज़ुबैर अहमद साहब, इनका मर्डर हुआ था, उस पर अगर आप लोग वीलॉग कर सकते हैं, जिन्होंने गस्सी राम नामी लड़के पर बनाई थी, खबर दी थी, ब्रेक की थी, स्टोरी की थी। और जुर्रत शर्त है वो स्टोरी करने के लिए, वो वीलॉग करने के लिए जनाब अली, वो जुर्रत भी है और वो हम कर भी देंगे। उसके लिए थोड़ी सी हमें रिसर्च करनी पड़ेगी। उसकी तफसीलात जो है वो आप भी शेयर करें। वो है मैं उस केस को जानता हूँ, मैं बेसिकली मैं इस केस को जानता हूँ, मैंने इस पर काम भी किया हुआ है, मैंने देखा हुआ भी, थोड़ी सी मेरी रिसर्च है, लेकिन इतनी एक्सटेंसिव रिसर्च नहीं है। ये अंडमान आइलैंड्स में होते थे और यहाँ पर इनका कत्ल हुआ था। खैर बहरहाल वो एक स्टोरी है, वो हम उसको कवर करने की कोशिश करूँगा। मैं देखूँगा कि अगर मुझे उसके बारे में मज़ीद हक़ाइक़ मिल जाए तो हम ज़रूर करेंगे। मोहसिन शाह साहब ने एज़ यूजुअल, मोहसिन शाह हमारे भाई ने एक अदद हमें प्रेडिक्शन की थी कि जनाब PMLQ विल जॉइन PTI, और ये ऐसा होने जा रहा है। और खान साहब ने ऑफ़र भी कर दिया उनको, परवेज़ इलाही साहब को सदारत की पार्टी हो जाएगी अगर PTI में PMLQ काफ लीग आ जाती है। खैर अभी तो परवेज़ इलाही साहब की उन्होंने पार्टी रुकनीत मुअत्तल की हुई है इसी वजह से, इसी बयान पे कि जी उन्होंने कहा जी हम चौधरी शुजात ने ना, तो पता नहीं कैसे की होगी करके। खैर बार मतलब ऐसा नहीं कहना चाहिए। मुंबई चले कमेंट्स हमारे यहाँ तक थे। अब हम चलते हैं आगे हमारे रनडाउन की तरफ। आपने देख ही लिया होगा और आपने देखा होगा कि भाई तालियां पीटने वाला वज़ीर आज़म कौन है भाई? मोइन भाई ये बताएं अब। और तालियां पीटने वाला क्या वज़ीर आज़म होता है, ये बताएं। तालियां पीटना मतलब वो चाह रहे थे कि किसी तरह जो है नहीं पहले आप दफा मारे उसको, वो क्या चाह रहे हैं ये बताएं। तालियां कौन पीटता है? तालियां कौन पीटता है? बल्कि मैं शाइस्तगी से मैं बता दूं तो लोग जो है वो कह रहे थे कि ये तो बिलाल भुट्टो का ओल्डर वर्जन लग रहा है। तो वो कह रहे थे, मैंने कहीं ट्विटर पे पढ़ा कि बिलावल भुट्टो का ओल्डर वर्जन है, और इनको भी यार किसी ने लिखा है बिलावल भुट्टो जैसी बीमारी इनको भी लग गई है। तो वैसे जो शहबाज शरीफ साहब है वो माशाल्लाह से मस्खरे तो रहे, आपने देखा होगा यूं गिरा देते हैं और चीजें उनकी पुरानी। हाँ अच्छा जी, आप देखें मोइन भाई, चले खैर बड़े भाई को इम्प्रेस करने के लिए वो कुछ ना कुछ ऐसे बात ही चुटकुले करते हैं। भाई हमने तो जो बनाई थी लिस्ट, उसमें जो कवाल सारे फहरिस्त है जो पीटते हैं वो तालियां पीट रहे हैं, ठीक है, कवाल पीट रहे होते हैं। और एक हमारी जिन्स है वो हमारे पाकिस्तान में, वो तालियां पीटने के लिए मशहूर है। वो कौन सी जिन्स है आप सबको पता है। हाँ, और उस तरह के जो, जैसा कि मोइन भाई ने उस जिन्स के एक बड़े आदमी का नाम लिया, तो मोइन भाई आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था बिल्कुल नहीं। मैंने तो जिन्स का आदमी नहीं, मैंने तो एक आदमी का नाम लिया। अच्छा एक आदमी, आप श्योर है आदमी का नाम लिया? बस वो कहते हैं। लेकिन देखिए एक वजीर आज़म है, एक मुल्क का वजीर आज़म है, और वो एक गैर मुल्की एंकर के सामने बैठा है, गैर मुल्की टीवी में बैठा है, और उसको अपनी बात अंग्रेज़ी में समझानी पड़ रही है। वो जो उनके यूं वाले इशारे होते हैं
जो एक वो कोई वो रॉक स्टार कर रहा होता है ना, यूं यूं यूं, और वो हाथ को यूं हाँ करते हैं, वो पूरा यूं जो है करते हैं, और फिर मतलब बंदा उनकी बात ना सुन के उनके इशारे देखे। इस दफा तो उन्होंने हद कर दी, उन्होंने हाँ, ताली ये पीट के असल में बताने की कोशिश की है। थोड़ी एक किताब का मैंने तर्जुमा किया था, तो कुछ वो मुझे अंदाजा हुआ। लिंग्विस्टिक की एक वो होती है न्यूरो लिंग्विस्टिक में, NLP कहलाती है। तो NLP में ये होता है कि आप अपने हाथों से, वो खास ट्रेनिंग होती है, लोग अपने उनको दी जाती है लीडरशिप्स को, लीडरशिप क्वालिटीज के लिए, तो वो हाथों से इस तरह करके। ये कौन सी तो- लीडरशिप क्वालिटी, तो तालियां वो भाई पीटने वाली यार, ये ये क्या बात हुई लीडरशिप? मतलब ये वो यही सीख सके, जितना आता था उनको उतना ही सीख सके कद्दू की लीडर। अच्छा फिर वो बात, अच्छा वो बीच में अरबी के लुक में दे रहे हैं भाई। हाँ, और वो और तो इतना, और वो एंकर जो बड़ी हैरान होकर देख रही कि यार इसने बोलने की क्या कोशिश की, आजाद तुन पाकिस्तान तुन, उन्होंने तुन ताना तुन करके मतलब तालियां भी पीट रहे हैं, और वो तुन ताना तुन कर रहे हैं बीच में ना अरबी में। उन्होंने मुझे वो याद आ गया, वो कौन सी थी, चाहत फतेह अली खान है, हाँ, चाहत फतेह अली खान है, उनका बड़ा मशहूर वो भी इसी किस्म के, इसी कबीले के बंदे, वो भी तुन ताना तुन, मुझे वो याद आ गया। तो मेरे ख्याल में शहबाज शरीफ, नहीं आप बात कर लें, मैंने नहीं मैं बात कर रहा हूँ, मैं कहता मतलब अब वो क्या, अब हम उनको शहबाज शरीफ ना बोले, क्या बोले नहीं, अच्छा क्या कहते हैं, लोगों ने ना एक ट्विटर पे देख रहा था मैं, वैसे सोशल मीडिया पे, बल्कि ट्विटर पे भी टिकटॉक्स की चीज़ें आ रही थी। तो एक डॉक्टर दिलदार साहब हैं, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें, उनके वर्जन बहुत सारे बनाए हुए हैं, तो उसमें जो है वो उनकी तालियां पीटने का भी है और पुरानी चीज़ें भी निकाल के लेके आए हैं। तो लोगों ने इस पर बड़ा इंजॉय कर रहे हैं। तो चले लोग वज़ीर-ए-आज़म से, हमारे शहबाज शरीफ नहीं, एंटरटेनमेंट, शहबाज शरीफ नहीं, शब्बो शरीफ, तालियां पीटने वाली शब्बो, तो शब्बो शरीफ है। तो आइए हमें यार थोड़ा ज़्यादा में बस इसलिए थोड़ा सा ख्याल करना पड़ता है हमें, लेकिन उनके जो पूरा बतौर देखें जी, हमें दुख होता है, हमें दुख क्या होता है, हमें थोड़ा सा एहसास से नदामत होता है कि आपका जो वज़ीर आज़म बैठ के यूं कर रहा है और आपका वज़ीर आज़म यूं कर रहा है, मतलब एक उसमें ठीक है आप बैठे, मतलब एक वज़ीर आज़म के बैठने का स्टाइल होता है, बात करने का स्टाइल होता है, अपनी बात को कन्वे करने का स्टाइल होता है, अपना मैसेज। अगर आप समझ रहे हैं कि अगला बंदा उसको जो है मतलब आपकी बात को शायद समझ नहीं पा रहा है या आप उसको कन्वे नहीं कर पा रहे, तो आप उसको कुछ नहीं कर सकते, फोटो बना दें यार कि भाई मैं ये बता गया था, वो कहते कि ताली एक हाथ से नहीं बजती, तो उन्होंने बता दिया तो उन्होंने पता नहीं कितनी तालियां बजा, मतलब सामने लिए खातून को शायद पता ही नहीं था कि ताली दो हाथ से बजती है यार। वो एक अरब है, मैं बता दूं उनको कि किस तरह। और मजे की बात है वो सवाल जो अरबी में कर रही थी और जवाब जो गालिबन जो है वो जो इंग्लिश में दे रहे थे सारे जवाब, और जब वो पाक और क्या कहते हैं पाक सऊदिया और पाक मिडल ईस्ट ताल्लुकात पे आए तो वो और ज़्यादा जो है ना उनमें जोश आ गया, तो उसी जोश में आ गया ना उन्होंने क्या कहते हैं दोनों तालियां। अच्छा इस पे एक कंट्रोवर्सी भी पैदा हो गई है, वो उन्होंने थोड़ा सा आगे बढ़ के मोदी साहब से ताल्लुकात के बारे में कह दिया भारत और यूं पाकिस्तान, तो फिर बाद में वजाहत जारी करनी पड़ी। वो तो करनी पड़ी उनको, तो हर बयान के बाद वजाहत करते हैं जारी, गले पड़ गए। अरे वो कोई अभी का काम है उनका, वो कोई भी बयान हो जाए कुछ भी कर जाए, नहीं जी मेरे बयान को तोड़ मोड़ो के और सया को सबाक से हटकर पेश किया गया और पता नहीं क्या पेश। भाई पहले तुम सही पेश कर दो भाई, पता नहीं क्या पेश कर रहे हो तुम। मतलब एक आज उन्होंने PMI ने भी एक तस्वीर जो है वो शो की हुई चेकमेट वाली ना, तो चेकमेट पे उनको बड़ा हंसते हुए दिखाया, तो उसमें भी जो तस्वीर में भी शहबाज शरीफ साहब बड़े अजीब से लग रहे हैं, तो उनको बड़े अजीब तरीके से उनको पेश किया था। एक चीज़ और मैंने सुबह पढ़ा था, नवाज शरीफ बिल्कुल गायब हो गए। मुझे एक चीज़ और भी लग रही है कि शहबाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ भी अब जो है ना वो उनकी पार्टी भी बड़ी मायूस है, और एक कॉलम जो है आज इदारिया टाइप का कुछ चीज़ छपी थी, ब्लॉग लिखा था, जंग में छपा है, तो वो पूरा उन्होंने मलबा जो है शहबाज शरीफ पे डाला हुआ है, और शहबाज शरीफ वो अंदर के लोग भी जो है वो नाहल वो भाई वो अब जब से मरियम बीबी बनी है ना वहाँ क्या कहते हैं पार्टी की पूरी जो कमांड उनके हाथ में आई है, तो आहिस्ता आहिस्ता यही लग रहा है कि चाचू का पत्ता जो है ना साफ होने वाला है, और देखे कब होता है चाचू बस अब। अच्छा दूसरी खबर मोहन भाई, आज जो अभी जो अपडेटेड खबर है ये है कि जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं
तो खैबर पख्तूनख्वा असेंबली भी खान साहब ने जिसका वादा किया था, इमरान खान ने खैबर पख्तूनख्वा असेंबली भी समरी चली गई है, समरी जा चुकी है, गवर्नर को तहलील होने की मिल गई है उनको भी, और उनको मिल भी गई है। और देखिए अब आप समझे कि असेंबली तो तहलील हो ही गई है, क्योंकि देखें गवर्नर का चली गई है तो हाँ, क्योंकि अब जो गवर्नर का कोई इसमें वो है 48 घंटे का वक्त है। गवर्नर ने वैसे भी कहा था हाँ मैं कर दूंगा भाई देने। अच्छा उसमें क्या, उसमें जहाँ पर बहुत सारी जगहों से बात मतलब वो एक बड़े हमारे नामवर सवा जो है सहाफ़ी हैं और बड़े नामवर हमारे एंकर हैं, उनकी वो पहले भी हम उनके बारे में बात कर चुके हैं। सलीम साफ़ी नहीं कह सकते, सॉरी, सलीम साफ़ी भाई, सलीम साफ़ी साहब ने जनाब अली उन्होंने ट्वीट कर दिया, उन्होंने ट्वीट किया कि यार अच्छा ठीक है, ये वो एंकर्स हैं जो अपने आप को अनबायस्ड कहते हैं और ये अपने आप को जनाब अली कहते हैं नहीं जी हम जो है ना मतलब उसमें रह के जो है करते हैं, पूरी अपनी जो है रिपोर्टिंग करते हैं और जर्नलिज्म करते हैं। अच्छा इनका ट्वीट कहते हैं जी एक और जाली असेंबली अपने अंजाम को पहुंची। अबे जाली असेंबली अपने अंजाम को पहुंची मेरे भाई, तुम मतलब कहना क्या चाह रहे हो? ये बहुत ही कोई लिच्चर किस्म की जो हरकत की है उन्होंने। सलीम साफ़ी साहब जो है माशाल्लाह से लिच्चर बने में जो है वो बहुत क्लास पे जा रहे हैं। अच्छा पहले वो क्या कर रहे थे ट्वीट के जी असेंबली तोड़ दें अपने वादे का बात करके, प्लीज 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 पहले वो कह रहे थे पंजाब असेंबली, हाँ फिर आप देख वो टूट गई, उनके मुंह में खानी पड़ी। एक चीज मुझे याद आ गई, वो कहते हैं ना कि अब के मार, हाँ अब के मार एक चमार मार अब के मार, बल्कि वो नहीं होता इब के मार, इब के मार वो है इब के मार, हाँ इब के मार, तो वो उनके साथ वो हो रहा है भाई। और साफ़ी साहब आपकी मार दी गई है और ठीक ठाक जो है इमरान खान जो है इब के मार उनके साथ चला रहे हैं। नहीं अब वो पैर दर पैर जो है उनको जिल्लत का सामना करना पड़ा है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि उनको महसूस नहीं हुई है जिल्लत। ये नहीं वो बड़ी कहीं वो जिल्लत उन तक आते हैं तो लग जाती है बड़े माशाल्लाह से बड़ा। अच्छा हुआ क्या आज? हुआ ये है मोइन भाई, एक और जो चीज़ हुई है कि जो 35 पीटीआई के अरकान असेंबली थे उनके इस्तीफे मंजूर कर लिए गए। आप देखें अच्छा इसको बड़ा सेलिब्रेट किया जा रहा है हुकूमत की जान से कि जी हमने सरप्राइज दिया खान साहब। अबे भाई ये कौन सा सरप्राइज है भाई, जिसके लिए पहले से तैयार बैठे हैं, खुद इस्तीफे दिए हुए कि भाई मंजूर करो। अच्छा डिमांड कर रहे हैं बिल्कुल, हाँ ठीक है। ये क्या सरप्राइज है, ये कौन सी फतह, ये कौन सा दाव पेच है तुम्हारा साहब जो है वो? ये बल्कि ये मैं आपको बताऊं मोइन भाई, ये है असल में हुकूमत की बोखलाहट। बिल्कुल बोखलाहट है क्योंकि उनके पास कोई हरबा नहीं बचा, कोई ऐसी चीज नहीं बची कि वो खान साहब के खिलाफ। आप ये देखिए ना, इसको ये देखिए खान साहब ने जो है वो 1-2 दिन में कहा कि मैं जो है वो हो सकता है असेंबली में वापस आके इनके जो है ना वो कर दिया जाए, इनके खिलाफ ना शहबाज शरीफ अदम एतमाद की तहरीक लाई जाए। उनके पास अदम एतमाद बचाने का कोई जरिया ही नहीं है। तो उसमें इसने मजीद 35 जो है लोगों को पीटीआई और इसमें बड़े बड़े नाम इस दफा सारे जो है टॉप लीडरशिप जो है पीटीआई टॉप लीडरशिप जो भी थी कराची के भी काफी इसमें वो हैं, उनको कर दिया एमिनेंस जो है कराची के। लेकिन हैरत की बात होती बेशर्मी की ढिठाई की कि आप जो है इस चीज को सेलिब्रेट कर रहे हैं। खैर वो सेलिब्रेट तो नहीं कर रहे, वो जो है अपनी हजीमत जो खफत में डाल रहे हैं। इसमें देखिए ये परवेज वो जो स्पीकर है राजा परवेज अशरफ साहब, मेरे जहन में राजा परवेज साहब जो है वो कह रहे हैं कि उस वक्त कह रहे थे नहीं एक करके आए फर्दर। अब जो उन्होंने 34-35 भाई आप अपने जो जबान है उसके तो फर्ज बन जाए ना। तो कहते हैं एक इंसान अपनी जबान पे तो कायम भाई शर्म ही नहीं, वो मैं नहीं है वो बड़ा इन्होंने वो किया, उनको खबर दबड़ में जो है वो इकदाम कर रहे हैं। अच्छा इस पे अभी और क्या कह रहे हैं, मतलब इस पे इमरान खान ने, फवाद चौधरी साहब ने कहा कि अब इमरान खान इन 33 नशिस्तों पे इमरान खान साहब खुद जो है ज़िमनी इंतखाब लड़ेंगे। तो पीडीएम ने कहा नहीं हम तो ज़िमनी इंतखाब में हिस्सा ही नहीं लेंगे। हाँ तो अब भागने के लिए मतलब उनके पास कोई वो नहीं है ना। पहले से भाग रहे हैं यार, इस्लामाबाद इलेक्शन से भागे, ये पंजाब के जो कराची से भी भाग रहे थे, कराची से भाग गए। हर जब भागने भाई वही बात है, वो ये भागने वाली रेस के कुत्ते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ इनका काम है, उनके हाथ में पट्टा होगा ना तब तक नहीं भागे, जैसे पट्टा खुलता है भाग जाते हैं। इलेक्शन जो है पट्टा छू करके इनके ना जन्नाटे से निकल जाते हैं। खैर बहरहाल तो जनाब अली जो ज़िल्लत हो रही है पीडीएम की वो सबके सामने, और जो उनका हर दाव पे जो उनका उल्टा ही पड़ जाता है अल्लाह ताला के हुक्म से। खैर और जाते जाते अब हम एक बात कर जाते हैं आखिर में कासिम अली शाह की। हमने कल बात की थी, मैं कासिम अली शाह साहब आप सबने बहुत पसंद किया,
उन्होंने, ठीक है। और हुआ क्या, हुआ ये है कासिम अली शाह, अच्छा कासिम अली शाह जो हम कल बताना भूल गए बात, वो ये थी कि कासिम अली शाह साहब ने जाते ही जो है इन साहिबान के इंटरव्यू के खान साहब का किया, वज़ीर आज़म साहब के पास पहुँचे, काफली चौधरी साहब के पास पहुँचे, उन्होंने आगे बाहर कहा जी, कंपैरिजन करते हुए कहा जी खान साहब को, इमरान खान को मैंने क़यामत के फैसले दुनिया में करते हुए पाया है, और जो है उनकी जो है उनमें अकड़ जो है वो ख़त्म नहीं हो रही। भाई तूने अपनी रिश्ता देना है अपनी किसी का है, तू मतलब क्या चाह रहा है तू, मतलब खुद तो एक बंदा होता है वो, मतलब जिसके बाद रुजू कर लिया अपनी चीज़ों से। बाद में वो कह रहे हैं, अच्छा वो टिश्यू पेपर वाला इशू था, उस पर भी वो कह रहे हैं नहीं भाई लोगों ने कहा ये जादू सिफली के लिए उन्होंने टिश्यू पेपर, उस पर भी कह रहे हैं नहीं वो मुझे यूँ हो रहा था, नाक से जो है वो पानी बह रहा था, तो मैंने सोचा, फिर मैंने कहा कैमरे के सामने, तो उन्होंने कैमरे के सामने टिश्यू जेब में रख लिया वापस, तो वो कह नहीं ऐसी बात कोई नहीं है। और बड़ी चीज़ उन्होंने बताते हैं वो इंटरव्यूज में, लेकिन लोगों ने उनके साथ जो कर दिया वो, और कर क्या दिया है कि जो कासिम अली शाह साहब की जो रेटिंग है, देखें गूगल रेटिंग होती है, आपको पता है कोई भी फाउंडेशन हो, कोई भी इदारा हो, कोई भी इस किस्म का कोई बिजनेस हो, उसकी रेटिंग होती है गूगल पर, जो कि कस्टमर्स ने आके या लोगों ने आके उस बारे में दी होती है। अब चूँकि कासिम अली शाह साहब की कासिम अली शाह फाउंडेशन है, और वो एक ऐसा फलाही इदारा है, बज़ाहिर फलाही इदारा है, उसकी भी एक रेटिंग थी जो 4.5 थी या उससे ऊपर थी या उसके करीब थी। अब ये हुआ कि जब से कासिम अली शाह साहब ने ये गुल खिलाएं और ये शगुफे खिलाएं, उनकी रेटिंग डाउन हो गई। रेटिंग क्यों डाउन हो गई? लोगों ने जा के उनको रेटिंग दी है 1 स्टार फॉर लाइंग, धोखा देने की, झूठ बोलने की, मैनिपुलेट करने की वजह से ये रेटिंग दी गई है उनको, और जो गिर गई है, जिसकी वजह से कासिम अली शाह फाउंडेशन बड़ी परेशानी का शिकार है, और गूगल की रैंकिंग में या गूगल के उसमें उसको अच्छा नहीं समझा जा रहा। तो कासिम अली शाह साहब ये देख रहे हैं आप, ये होता है कासिम अली शाह साहब ने अपने जो उनकी चालाकी थी या उनकी जो बैक पे कोई उनकी एक ऐसा कोई अज़ाइम थे, उसकी मार वो खुद उनको पड़ गई। वो कहते हैं दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं आप, तो खुद उसमें आप गिर सकते हैं, तो इसलिए एहतियात करना चाहिए लोगों के बारे में। आप वहाँ इतने मीठे बन रहे थे, बाहर जाके आप जो है वो कौन सी छुरी बन जाते हैं, क्या इस तरह, हाँ वो कौन छुरी बन जाता है, हाँ, तो वो इस तरह की चीज़ें जो है वो उनको बहुत पता नहीं खुद को क्या क्या करार देते हैं। लेकिन इस तरह आप वो एक ही लम्हा होता है, लोग कहते हैं एक ही लम्हा होता है जिससे जो, बल्कि आप कहते हैं ना मुलाकात, खाना वाना, इस तरह सफ़र, तो सफर से कुछ लोगों की शख्सियत के बारे में असल चीज़ आपको पता लगे। तो इमरान खान के साथ, खान साहब के साथ जब वो बैठे तो उनका अंदाज़ा हो गया कि लोगों ने उनको उनकी असलियत जान दी। बिल्कुल। तो चलिए जाते जाते कराची इलेक्शन थोड़ा सा, हाँ कराची इलेक्शन थोड़ा सा हम कर देते हैं। कराची इलेक्शन में मोहन भाई क्या सूरत हाल है ये बताइए। इलेक्शन में जो है वो अब कल तक पीपल्स पार्टी दावे कर रही थी, आज जो है वो नेक टू नेक आ गए। जमात इस्लामी जो है अब 135 ओवरऑल नशिस्तें जमात इस्लामी की, और 140 जो है वो ओवरऑल जो है वो पीपल्स पार्टी की है। अब 5 रह गई हैं, और इसके साथ जो 60 जो है वो पीटीआई की है। तो अगर पीटीआई और जमात इस्लामी इत्तेहाद कर लेते हैं मेयरशिप का, तो एक बहुत मतलब पीपल्स पार्टी बहुत धमकियों में भी आई हुई है, और वो बदमाशी, लिटरली बदमाशी, वो अब हर तरह अपने डीसी वगैरह जो डिप्टी कमिश्नर उनके जरिए उन्होंने खूब बदमाशी की हुई है। कल एक कारकुन को फायरिंग का जख्मी किया गया, और उससे पहले भी एक कारकुन जख्मी हुआ तशद्दुद से। तो कराची वालों ने जो है ना वो जम के जो है वो मुकाबला किया पीपल्स पार्टी का, उनकी धांधली का नहीं, पीपल्स पार्टी की धांधली का एग्जैक्टली, और बदमाशी का। और वो कह रहे थे, सईद गनी साहब कह रहे थे, हैरानी की बात तो है कि जमात जो है वो उनके कोई नुमाइंदगी नहीं थी, अब वो उनके मेयर के लिए तुम्हारी बड़ी नुमाइंदगी थी यार। यहाँ पर मतलब बातें क्या कर रहे हो तुम, जो जमात की एक नेचुरल नुमाइंदगी थी और हेरिटेजियस नुमाइंदगी थी। मैं आपको बताऊँ, जिस वक्त जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के गले में जूते डाले जा रहे थे, उनकी तस्वीरों पे जूतों के हार डाले जा रहे थे, ठीक है, उस वक्त प्रोफेसर गफूर साहब जो है और इस जैसे बड़े बड़े जो है वो सियासतदान जो है वो मजहबी, और वो जमात इस्लामी से ताल्लुक़ रखते थे। अब्दुल सत्तार अफगानी साहब 2 दफ़ा जो है जमात के मेयर रहे, नेमतुल्लाह खान साहब 1 मरतबा मेयर रहे। आपके पास क्या आपकी नुमाइंदगी? आपका एक जो है वो आप वज़ीर आला कहते हैं हमारा कराची का, जो ईद मनाने जो है वो अपना गाँव चले जाता है। भाई कौन सा कराची का, यहाँ बैठ के ईद कराची छोड़ो, तुम बता दो सिंध की हुकूमत तुम्हारे पास है भाई, किया क्या तुमने? कुछ नहीं किया। चल जी मोहन भाई, आज हम इसको यही रैप कर देते हैं, ठीक है ना? मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा हमने बातें कर ली आज दोबारा, और इंशाल्लाह वीडियो फिर लंबी हो गई। कल फिर मिलेंगे आपको यहीं पर, इसी मुकाम पर इंशाल्लाह ताला। मैं और मोइन भाई कोशिश करेंगे भाई तारिक भाई को भी ले आए, घसीलें, बहुत मसरूफ चल रहे हैं तारिक भाई। आप अगर उनकी वीडियोस देख रहे हैं, उनकी वीडियोस में जाके बोलेंगे तारिक भाई वापस आओ, तारिक भाई वापस आओ, हम तो कह रहे हैं, आप लोग भी बोले। तो खैर इंशाल्लाह ताला इस दुआ के साथ कि कल हम फिर
आपके लिए कुछ नई चीज़ें लाएंगे, कुछ नई अपडेट्स लाएंगे और कुछ थोड़ा सा हंसी मजाक करने की कोशिश करेंगे आपके साथ। बहुत शुक्रिया, और फिर बताइएगा मैं कि आपने यहाँ तक देखा। बहुत शुक्रिया।